नमस्कार। नीलांजन समाभाषम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। पिछले वीडियो में हम आपसे शनिदेव के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज आगे चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, इनकी माता छाया हैं और ये बड़े बुजुर्ग ग्रह हैं। आज इनके स्वभाव के बारे में जानते हैं। जैसे कि वृद्ध लोगों का स्वभाव होता है, कुछ वैसा ही इनका स्वभाव माने। जैसे एकांतवास में रहना। जो शनि प्रभावित लोग होते हैं वो बहुत हंसी मजाक पसंद नहीं करते। यदि परेशानी और रोगों की दृष्टि से देखें तो चूंकि शनिदेव मंदगामी ग्रह हैं, इसलिए ये जो भी रोग देते हैं वो दीर्घ काल तक चलने वाले होते हैं। अगर कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, बाकी और भी दूसरी स्थितियां भी होती हैं, तो व्यक्ति को कभी क्षय रोग पहले हो जाते थे, लंबे चलते थे, और कुछ नहीं तो घुटने और पैरों में दर्द की शिकायत आमतौर पर जब शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो देखी जाती है। अब थोड़ी वर्तमान समय की भी चर्चा कर लें कि अमावस्या वाले दिन ग्रह स्थितियां क्या हैं। काल पुरुष की पत्रिका में शनिदेव दशम राशि के स्वामी हैं, यानी मकर और कुंभ, इन दो राशियों के स्वामी हैं। दशम भाव को व्यक्ति का कार्य क्षेत्र माना जाता है और एकादश भाव इनकम का भाव माना जाता है। ये दोनों ही भाव महत्वपूर्ण हैं और जिसकी पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी होती है उस व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में शनिदेव बहुत सहायक होते हैं और ऐसे व्यक्ति की आय भी बहुत अधिक होती है। परंतु जो काल पुरुष की पत्रिका है उस नाते तो शनि यहां बहुत सकारात्मक है, परंतु जो दूसरी स्थितियां हैं कि शनिदेव एक तो गुरुदेव के साथ में बैठे हैं और गुरुदेव शनि की राशि में शुभ परिणाम नहीं देते, नीच के हो जाते हैं। दूसरी बात, वो जो परिणाम अच्छे देना चाह रहे हैं उसमें कमी एक कारण से और आ रही है। उसका कारण क्या है कि इसके दोनों ओर, शनि के दोनों ओर, एक तरफ केतु ग्रह और एक तरफ मंगल ग्रह, ये दोनों भी अशुभ ग्रह हैं और किसी भी ग्रह के दोनों तरफ अगर पाप ग्रह विराजित हों तो वो
कर्तरी योग माना जाता है, पाप कर्तरी योग। ये कैंची जैसा बनाया हुआ है आपके लिए समझाने के लिए। तो ये पाप कर्तरी योग में क्या होता है कि ग्रह अपने भाव से संबंधित जो अच्छे परिणाम देना चाहता है वो नहीं दे पाता। और वर्तमान की परिस्थितियां तो हम और आप देख ही रहे हैं कि एक अनिश्चितता का और भय का माहौल बना हुआ है। और आने वाले समय में भी चूंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा का प्रभाव कम होता है, या यूं कहो कि नगण्य होता है। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं। ये स्थिति ठीक नहीं है। जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ऐसे समय में प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। और वैसे भी अमावस्या के आसपास एक्सीडेंट अधिक होते हैं और भूकंप या प्राकृतिक आपदाएं किसी भी रूप में एक्सीडेंट यह होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ज्यादा यह बताने का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, पर हां, आप लोग सावधान जरूर रहें। वाहन सावधानी से चलाएं और सरकार के नियमों का पालन करें। दूसरी बात, शनि जयंती के दिन या तो शनिदेव की आराधना करें, नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हो। और किसी एक बुजुर्ग को सीधा दान दे सकते हो, और सीधा आप नहीं दे सकते हो तो सीधा सीधा भोजन करा सकते हो। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। और हम भी शनिदेव से प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में सुख शांति बनाए रखें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आप हमसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन का समय चल रहा है। आप अपने घर बैठकर फोन के द्वारा हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9451333820। जय शनिदेव। नमस्कार।